पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। सभी को यह समझना आवश्यक है। ये मातृभूमि हमारी है। ये भूल कर हमारी पूजाएं अलग अलग है, दो चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं। हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज हैं। इस वास्तविकता को क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? हमारी जो विशिष्टता है, विविधता है, वो हमारे अलगाव का कारण बनती नहीं, बाकी दुनिया में बनती है। लेकिन हमारे देश में प्राचीन समय से सबको समन्वय के साथ साथ चलाने वाली संस्कृति विद्यमान है। किसी को लगता है कि ऐसे ही होगी, किसी को लगता है नहीं दूसरा कुछ होना चाहिए, ये चलते रहता है। परंतु ऐसी जैसे गर्मी में वर्षा की बौछारें सुखद लगती है, वैसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद इस प्रकार की और सुखद भावनाओं का अनुभव हम जैसा कर रहे हैं, वैसे चिंतित करने वाला दृश्य भी हमको परिस्थिति में मिल रहा है। इसी समय देश में कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा को लेकर विवाद, पंथ संप्रदायों को लेकर विवाद, मिलने वाली सहूलियतों के लिए विवाद, और विवाद नहीं केवल, तो इस हद तक उसका बढ़ना कि हम आपस में ही हिंसा करने लगे। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। और हमें भूल रहे हैं कि हम एक देश है, हम एक जन है। यह भी दिखाई देता है। अच्छा, केवल यही होता तो जा जाके प्रबोधन करके इसको ठीक करते, लेकिन इसको हवा देने वाले भी लोग हैं। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहेगी, रहती है, ये पद्धति है। परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते हैं, वो बोलते नहीं है। दोष किसका, इसकी चर्चा करके व्यर्थ है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी भी बात है कि थोड़ी बहुत
हमारे मन में भी बीच के काल में जो भेद आए, जात पात के भेद आए, पंथ संप्रदाय को लेकर भेद आए,